नमस्कार दोस्तों। पीड ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हो, आज सारा वर्ल्ड कोविड-19 नामक बीमारी से जूझ रहा है, जो बहुत ही खतरनाक है और अभी तक इसकी कोई भी दवाई नहीं आई है। इससे बचने के सिर्फ दो ही तरीके हैं: आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग। सबसे बेस्ट तो है आइसोलेशन। तो जहाँ तक हो सके अपने घरों में ही रहें और सेफ रहें। पर फिर भी कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है, या कोई आपका खाने पीने का सामान और कई तरह की चीज़ें हैं जिनको प्राप्त करने के लिए आपको मार्केट में भी जाना पड़ता है या घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो उसके लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, करनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। हमारी गवर्नमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट्स सभी इसी पे जोर डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मात्र एक यही बचाव है जो आपको इससे दूर कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जानते हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन को भी काफ़ी दिन हो गए हैं और आपने अच्छे से समझ भी लिया है इस बीमारी के बारे में। पर मैंने ऑब्जर्व किया है, आज कुछ लोग फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वो अपनी और अपनी फैमिली और अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी से के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्यों? सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना करके। मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस का पता शुरू में नहीं लगता है। जैसे ही आप इसके प्रभाव में आएंगे तो आपको स्टार्टिंग के 3, 4, 5, 6 दिन तक तो ये पता ही नहीं लगेगा कि आप इससे ग्रसित हैं कि नहीं हैं। पर उस दौरान आप फैमिली से मिलोगे और आस पड़ोस से भी मिल सकते हो। तो उस दौरान आपको ये देखना होगा कि आपने खुद को तो इन्फेक्टेड किया ही किया और औरों को भी कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, मैं आपको बताता हूँ आज सोशल डिस्टेंसिंग एक्चुअल में क्या है और क्यों हमें इसका पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये आपका घर है। ये घर भी हो सकता है, आप जहाँ पे अभी रह रहे हो मैं उसी को घर बोलूँगा। यहाँ पे आप आइसोलेशन में हैं, आप घर के अंदर हैं, तो कोरोना वायरस आपके पास नहीं आएगा। लेकिन जैसे आप घर से बाहर निकले और ये सोशल प्लेस, इसके अंदर आप एंटर हो गए, तो यहाँ पे आप आ गए सोशल प्लेस में। यहाँ पे दूसरा बंदा आ गया है, यहाँ पे फिर तीसरा आ गया, यहाँ पे चौथा हो गया है, और ऐसे ही अनगिनत बंदे आएंगे इसके अंदर। अब आपने क्या करना है, जब आप घर से निकलें तो आपने मास्क पहनना है। मास्क क्यों पहनना है? क्योंकि मास्क आपकी सेफ्टी के लिए है, आपकी फैमिली के लिए, फैमिली की सेफ्टी के लिए है। ये आपको पहनना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप मास्क पहन के निकले, मान लो आप किसी शॉप, सोशल प्लेस में कुछ भी हो सकता है, मार्केट, कंपनी, कुछ भी, अदरवाइज जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बंदे इकट्ठे हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप किसी शॉप पे गए और आप यहाँ पे हो, वहीं पे दूसरा बंदा आ जाता है उसी शॉप पर, तो आपकी और उसकी डिस्टेंस 6 फीट की कम से कम होनी चाहिए। ये अनिवार्य है। ये हमारे मोदी जी ने बोल दिया है कि 2 गज की दूरी। तो इस दूरी को आपने मेंटेन करना है।
अगर इस दूरी को आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आप कोरोना वायरस को बोल रहे हैं आ जाओ मेरे पास। मैं ये नहीं कह रहा आपके पास आ जाएगा, पर आपके पास संभावना हो गई है कि अगर इस दूरी को आपने मेंटेन नहीं किया तो कोरोना वायरस आपके पास आ सकता है। ऐसे ही यहाँ पे तीसरा बंदा है, यहाँ पे चौथा बंदा है, तो पहले और तीसरे के बीच में भी इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए, पहले और चौथे के बीच में भी, पहले और दूसरे के बीच में भी। मीन्स आपको 6 फीट की दूरी बनाए रखनी है, चाहे वो दुकानदार ही क्यों ना हो या कोई जो भी आपको सामान दे रहा है वो क्यों ना हो, आप दूरी मेंटेन रखें, तभी आपका बचाव है। और ध्यान रखिए सभी ने मास्क लगा रखे हों, अगर किसी ने नहीं लगा रखा है तो आप उसको बोलें कि भाई साहब मास्क लगाइए, इसमें आपकी भी सेफ्टी है, आपकी फैमिली की सेफ्टी है। आपने इसको फॉलो किया, पर मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है, ये बहुत ही गलत है। इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, 6 फीट की दूरी मेंटेन करनी पड़ेगी। और ध्यान रखें जब भी आप घर से बाहर जाएं तो जैसे आप कपड़े पहनते हैं वैसे ही आपको मास्क भी पहनना पड़ेगा, ये दूरी मेंटेन करिए। अब आप जो भी आपने काम किया मार्केट से, ठीक है, सामान ले लिया जो भी आपने, या मेडिसिन ले ली मेडिकल स्टोर से, कहीं से भी आप कुछ भी आप चीज़ लेके जब घर आ रहे हैं तो घर के दरवाजे पर भी आप अपने आप को सैनिटाइज करें, और उसके बाद अंदर जाके जो आप लेकर आए उसको उसको भी साइड में रखें, हो सके तो उसको भी सैनिटाइज करें। जैसे सब्जी वगैरह होगी उसको पानी में धो सकते हैं, अच्छे से धो सकते हैं, उसके बाद आपने हाथ भी अपने साबुन से धोने हैं। मीन्स आपने बचाव करना है किससे, कोरोना वायरस से। और वो किससे होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने से, अपने आप को आइसोलेशन में रखने से। हाँ, कोरोना की खासियत है कि वो अपने आप नहीं आता आपके घर में, आप लेकर आते हैं उसको। आप कब लेकर आओगे, जब आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करोगे, आप मास्क लगा के नहीं जाओगे। इसमें है क्या, आप नहीं कर सकते सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन, क्यों आप चाहते हो कि कोरोना वायरस अटैक करे आपके ऊपर। आप सभी फॉलो करो इसको, प्लीज प्लीज प्लीज, आप सभी इसको फॉलो करो। तो अंत में मैं यही कहूँगा और सबसे प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, कोई भी लापरवाही ना करें। इससे आप अपनी अपनी फैमिली, अपने आस पड़ोस और देश की उन्नति के लिए कदम उठा रहे हैं। हमने इस कोरोना वायरस को ख़त्म करना है, और ख़त्म कब होगा, जब हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। और ये हर बंदे को करना है, हर पर्सन को करना है, तभी हम सक्सेस होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सब लोग समझ गए होंगे और इसका पालन अच्छे तरीके से करेंगे। जय हिंद, जय भारत।